हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, प्रधानमंत्री जी की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है रशिया, आप उसमें जा रहे हैं, क्या है कार्यक्रम, अगर बताएं। देखिए, भगवान बुद्ध की धरती है भारत, और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के भारत के अंदर जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं वह तो मतलब आस्था श्रद्धा रखते हुए दर्शन पूजन के लिए जाते ही हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व से एक बहुत बड़ी संख्या निरंतर आती रहती है। और भारत ने अपने एक तरह से पूरे विश्व को जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पूरे विश्व को परिवार मानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार 2014 से जो प्रयास किए गए, उस प्रयास का परिणाम यह है कि दुनिया के 3 देशों में अभी तक भगवान तथागत बुद्ध और उनसे जुड़े हुए जो अवशेष थे और प्रदर्शनियां थी उनको लगाने का काम किया, और लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग उन पवित्र अवशेषों के दर्शन करने के लिए आए। अब रूस जाने के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशों में हमारी सरकार है, बहुत सारे हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और हम लोग जिस परंपरा से हैं, मतलब शाक्य मुनि भगवान तथागत बुद्ध हैं, तो हम उनके वंशज भी हैं, और पूरे दुनिया में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले सबसे अधिक चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के समय हुआ है। तो उन्होंने जो जगह जगह स्तूप स्थापित किए थे, जो तमाम उन्होंने शिलालेखों को के माध्यम से देश और दुनिया को जानाने का काम किया था, उसका उल्लेख सभी स्थानों पर मिलता है, और मुझे आज ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। जीएसटी रिफॉर्म आज से लागू हो गए हैं, 2 ही स्लैब होंगे, कल प्रधानमंत्री जी ने बोला है। उसके बाद अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आता है कि बीते 8 साल में जीएसटी के नाम पे जो वसूली की गई है वो कहां गई। देखिए, ये सब लोग खुशी में भी गम खोजते हैं, दीपावली में भी अंधेरा खोजते हैं, नवरात्रि में भी जहां शक्ति की आराधना और पूजा करना चाहिए वहां पर भी यह महिषासुर का समर्थन करते हैं। मतलब इन लोगों के दिमाग में क्या रहता है मैं नहीं जानता हूं। ये जीएसटी का इतना बड़ा स्लैब चेंज हुआ है और 5% और 18% का स्लैब आया है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नाम पर इतनी नकारात्मक राजनीति करना निंदनीय है। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को नवरात्रि की शुभकामना देता हूं। और भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से एक तरह से जीएसटी के माध्यम से बचत का अवसर आया है, उसका लाभ उठाने, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात कही है, स्वदेशी बेचे स्वदेशी खरीदें, छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, स्वदेशी ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और जो भारत में बना उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और सबका आह्वान है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, और सबको बधाई है नवरात्रि की भी, जीएसटी की बचत की। सर, एक आखिरी सवाल है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एक निर्देश दिया था कि पुलिस के जितने भी दस्तावेज हो, चाहे एफआईआर हो, चाहे गिरफ्तारी का मेमो हो, उसमें किसी की भी जाति का जिक्र ना किया जाए। उसके बाद एक शासनादेश भी जारी हुआ चीफ सेक्रेटरी की ओर से। माननीय न्यायालय ने जब भी जो कहा है, हमारी सरकार ने उसका पालन किया है, और जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल से आदेश जारी हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में है, और उसका हम स्वागत करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद वो रशिया जा रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो आदेश दिया गया है उसका सभी को पालन कर रहा हूँ। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।